दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 19 जुलाई है और आज से ठीक एक हफ्ते के बाद 26 जुलाई की तारीख आएगी अगले फ्राइडे को। 26 जुलाई की जो तारीख है ये हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है हिस्ट्री के हिसाब से। और इस दिन दो ऐसे एपिसोड हुए थे जिनके बारे में हमारा देश नहीं भूल पाएगा जल्दी, जो सालों तक याद रखे जाएंगे। वो दो एपिसोड क्या थे? पहला एपिसोड तो था 2005 का, 26 जुलाई 2005 का, जब मुंबई के अंदर अतिवृष्टि हुई थी और करीबन 1000 मिलीमीटर की बारिश 24 घंटे में हुई थी, जो अभी भी एक रिकॉर्ड है मुंबई के लिए। इसके अलावा दूसरा एपिसोड हुआ था 26 जुलाई 1982 को। 26 जुलाई 1982 को बेंगलोर के अंदर एक फिल्म की शूटिंग करते हुए हमारे देश के सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन नियर डेथ एक्सपीरियंस लेकर आए और उनको एक टाइम पर डॉक्टर्स ने क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो वो क्या एपिसोड है और वो क्या वाकया था, उसके बारे में जानेंगे हम आज के इस ब्लॉग में। दोस्तों हम आज, जैसे आपको मालूम ही है, हम बात कर रहे हैं श्री अमिताभ बच्चन के बारे में और उनका जो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था 26 जुलाई 1982 को, उसके बारे में। तो उस एक्सीडेंट पे डायरेक्टली जाने से पहले हम थोड़ा सा अमिताभ बच्चन की बैकग्राउंड भी चले जाते हैं। और उनका जो बर्थ है वो 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज आज की तारीख में, और पुराने टाइम में इलाहाबाद बोलते हैं, यूपी के अंदर, वहाँ हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन वहीं से इलाहाबाद से की और उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज से बीएससी में डिग्री ली। और उसके बाद ये कुछ टाइम तक कलकत्ता में रहे और इन्होंने वहाँ पर एक छोटी सी जॉब की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। फाइनली ये मुंबई में आए और फरवरी 1969 को इन्होंने मुंबई में स्ट्रगल अपनी शुरुआत की। और इनकी पहली मूवी जो थी वो ख्वाजा अहमद अब्बास की सात हिंदुस्तानी, जो 1969 में आई, बट वो सुपर फ्लॉप मूवी थी। उसके बाद इन्होंने करीबन 15 एक मूवीज़ की 69, 70, 71, 72 के पीरियड के अंदर, जिसमें एक नोटिसेबल मूवी जो चली वो बॉम्बे टू गोवा थी। और जो इनके फ्रेंड मिस्टर महमूद जो उस टाइम के कॉमेडियन थे, उनके थ्रू इनको मिली थी। फाइनली इनके पास बाई चांस, किस्मत से ही, एक मूवी आई जिसको उस टाइम के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने करने से मना कर दिया था। मूवी का नाम जंजीर है और ये 11 मई 1973 को रिलीज हुई थी। और उसमें एंग्री यंग मैन का रोल था इनका, और वहाँ से इनका करियर एकदम रिकॉर्ड लग गया, उसमें रॉकेट लग गया। और ये मूवी एकदम सुपर हिट हुई। उसके बाद 75 के अंदर, 24 जनवरी 1975 के अंदर दीवार आई, वो भी सुपर हिट हुई। और उसके उसी साल में 1975 में 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज हुई, वो भी सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद तो इनके सुपर हिट मूवीज़ की लाइन लग गई, जिसमें अमर अकबर एंथनी, डॉन, कभी कभी, सिलसिला, ये सब मूवीज़ थी। अब ये जब हिट मूवी चल रही थी, इनकी एक अच्छा पीरियड चल रहा था, रनअप चल रहा था, और इनकी मैरिज भी इनकी हो चुकी थी 1973 में ही। मैरिज तो इनकी मूवी जो जंजीर आई थी उसके बाद ही इमीडिएटली इनकी मैरिज हो गई थी, अगले महीने में ही, जून में, 3 जून को। अब जब ये इनका रनअप बहुत अच्छा चल रहा था और उन्हीं दिनों एक मूवी की शूटिंग चल रही थी बेंगलोर में। मूवी का नाम था कुली। कुली मूवी की शूटिंग चल रही थी बेंगलोर के अंदर, और उसी मूवी के अंदर ये तब तक तो सुपरस्टार थे ही, और उस मूवी के अंदर एक एक्टर नए आए थे जिनका नाम पुनीत इस्सर है। पुनीत इस्सर उस मूवी के अंदर डेब्यू करते हैं और वो वहाँ पर बॉब के रोल के अंदर एक विलेन के रोल में आते हैं, और जो इनको, अमिताभ बच्चन को, एक स्टंट सीन के अंदर पंच करना होता है। अमिताभ को जंप लेना होता है और वो स्टंट को खुद ही मैनेज कर रहे थे अमिताभ।
तो वो थोड़ा सा शॉर्ट मिस टाइम हो गया और वो पंच उनके इंटेस्टाइन में जाकर लगा और वहाँ से वो गिरते हुए उनको टेबल का कोना लगा, जिसके अंदर उनकी जो रिब्स थी उसकी इंटेस्टाइन वहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। तो उस टाइम तो नहीं मालूम पड़ा ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने पेन किलर ले ली और वो शूटिंग पूरी की। अगले दिन वो शूटिंग पर नहीं आए और तब सीरियसनेस मालूम पड़ी, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, बट बेंगलोर के हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और फाइनली उनको 3 से 4 दिन के बाद मुंबई शिफ्ट किया गया बीच कैंडी हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर उनका फिर एक सर्जरी हुई और वहाँ मालूम पड़ा कि ये पोजीशन बहुत ख़राब है और उनको मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट इन द कॉमा स्टेज और कुछ मिनटों के लिए डॉक्टर्स ने उनको क्लिनिकली डेड भी डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ पर जो बीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने उनको काफ़ी कुछ कोशिश की और फाइनली उनको एड्रेनालाइन के इंजेक्शन लगे, जिससे जो शॉक बॉडी के अंदर शॉक देते हैं और उससे इनको 2 अगस्त, जिस डेट को 2 अगस्त 1982 को अमिताभ अपना रीबर्थ डेट भी मानते हैं, उस डेट के बाद इनकी रिकवरी शुरू हुई और फाइनली 24 सितंबर 1982 को ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। तो इस पीरियड के अंदर ये जो टाइम था, जो अगस्त और सितंबर का जो पीरियड था जब ये 2 महीने हॉस्पिटल में रहे मुंबई के अंदर, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनको विजिट करने हॉस्पिटल में गई। इनके फ्रेंड, उस टाइम के फ्रेंड जो थे श्री राजीव गांधी, वो भी इनके साथ हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक रहे। तो और ये क्योंकि ये कंट्री के सुपरस्टार थे उस टाइम पर, तो मैडनेस इस लेवल तक थी, हद के दर्जे तक, बिकॉज उस टाइम ना तो क्रिकेट का इतना बोलबाला था, ना ही मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था। तो मूवीज़ का जो कल्चर था वो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो उसमें जब अमिताभ को ऐसा हादसा हुआ तो उनको जब मालूम पड़ा कि ब्लड के लिए लाइन लग गई हॉस्पिटल के बाहर, तो 200 डोनर्स ने करीबन उनको 60 बोतल खून चढ़ा उस टाइम पर। तो इतना ब्लड जब चढ़ा और उस टाइम पर कोई ब्लड का चेकिंग नहीं होती थी कि वो कंटेमिनेटेड है या नहीं है, किस तरह से है। तो उसमें उनको जो ब्लड चढ़ा उसमें एक डोनर जो थे वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र थे, तो ये इन्फेक्टेड ब्लड भी उनको चढ़ा, जिसकी वजह से अमिताभ का 75% लीवर डैमेज हो गया, जो बाद में खुलासा हुआ। तो ये हादसा था उनके साथ और आज इस हादसे को बीते हुए भी करीबन 41 साल हो गए हैं, 41 ईयर्स, और अमिताभ आज भी स्वस्थ हैं और अपनी मूवीज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक कहावत चरितार्थ होती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है लड़ने का, तो आप ओनली मूवीज़ में हीरो नहीं रहते हैं, रियल लाइफ में भी हीरो कहलाते हैं। तो हमारा उनके जज्बे को सलाम है और हम चाहेंगे वो इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर और अच्छी ख्याति प्राप्त करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।